जिनके पास बाइबल है हम सब ओपन करेंगे जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। क्या आप सब ये बात जानते हैं? परमेश्वर का एक नेचर है और वो नेचर है देना। डू यू नो? परमेश्वर का एक चरित्र है, उस चरित्र के अंदर हमेशा एक बात रहती है, देना। आप देखेंगे जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए रहते हैं ना, उनके अंदर भी ये नेचर रहता है, देना। कैरेक्टर होता है उनके अंदर, वो हमेशा एक अच्छे गिवर्स होते हैं। अगर आप सच में परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं ना, तो आप भी कुछ देंगे प्रभु को। मैं आपको पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ बड़ी चीज चर्च को गिफ्ट करने की नहीं कह रहा हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, आप में से जितने भी लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया है, और अगर आपने नहीं दिया है तो आज मैं आपको उसका कारण बताना चाहता हूं कि अगर आप में से जिसने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया है, क्यों नहीं दे पाए हैं, उसका एक कारण है, आप उसके कैरेक्टर को नहीं जानते। यू डोंट नो हिज कैरेक्टर। आप देखिए, अगर आप मुझे जानते हैं तो अगर मैं रात को आपके पास 2 बजे भी आऊं ना, तो आप दरवाजा खोलेंगे। हाँ ठीक है सूरज भाई है, आ जाओ ब्रदर, क्या बात है इतना देर आए हो, बिकॉज यू नो माई कैरेक्टर, कि अगर ये बंदा रात को 2 बजे आ भी गया ना, तो हमारे घर से कुछ भी नहीं लेके जाने वाला है, किसी काम से आया होगा। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं ना, जो अंदर से इनसिक्योर हैं, या तो अंदर से डरे हुए हैं, या अपना लाइफ प्रभु को नहीं दे पाते हैं। उसका एक कारण है, दे डोंट नो द कैरेक्टर ऑफ गॉड। आप जानते हो परमेश्वर का चरित्र कैसा है? परमेश्वर का चरित्र है देना। बोलो देना। आप मुझे बताइए, क्या आदम ने प्रभु से यह कहा मुझे वाइफ चाहिए? हाँ जी, कहां लिखा है कि आदम अदन की वाटिका में घूम घूम के डर एकदम थक गया और एक दिन पेड़ पे लात मार के कहा हवा दे? लिखा है ऐसा कहां? इसका मतलब परमेश्वर ने हवा उससे नहीं मांगी, प्रभु ने खुद दी। सेकेंड थिंग, कितने लोग ये बात जानते हैं, प्रभु ने क्या उसे अदन की वाटिका मांगी? आदम ने क्या प्रभु से कहा मुझे घर चाहिए? परमेश्वर ने खुद दिया। आप जानते हो, देयर इज अ कैरेक्टर ऑफ गॉड, वो देना जानता है। जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान को सूरज दिया है, चांद दिया है, ये दिया है, वो दिया है, फिर भी परमेश्वर सेटिस्फाइड नहीं था। बोला यार सब तो दे दिया अभी, परमेश्वर फिर भी अंदर से थोड़ा थोड़ा सुना सुना था। और जानते हो लास्ट में उसने क्या किया? अपने आप को भी दे दिया, ले लो मुझे भी ले लो। पर बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जान पाए हैं कि परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है। सुनिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं चाहता हूं आप में से जितने लोग भी जानते हैं, बहुत फेमस वर्ड है, इट्स अ गोल्डन वर्ड्स ऑफ द बाइबल। यूहन्ना 3 अध्याय खोलिए और मैं चाहता हूं कोई पढ़िए 3:16। सब लोगों ने इस वचन को, सबको पता है कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन आज आप थोड़ा जानिए कि क्या लिखा है यहां पर। कोई जोर से पढ़िए। ऐसे ब्रदर बोलिए, क्योंकि। हाँ पढ़िए। हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। बोलो ऐसा। कैसा? हाँ जी। अब जो वो बताएगा, वो बता रहा है। आपको पता है ये वचन कब कहा गया? ये वचन एक धर्म गुरु को आधी रात को बताया गया था। डू यू नो? निकोदेमुस यीशु मसीह से आधी रात को मिलने के लिए आया था। आधी रात को यीशु मसीह उसके सामने कुछ ऐसी बात कह रहा है जो इतनी रहस्य से भरी हुई है। वो कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। आगे पढ़िए। ये सबसे उसकी महान चीज है, उसका बेटा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसे दिया? किसे दिया?
उठाइए अपना हाथ, बोलिए मुझे दिया है। आप में से कितने लोग इस बात के आभारी हैं कि परमेश्वर ने, क्या कहता है यशाया, हमें एक पुत्र दिया गया है। पर यहां पर बाइबल कहती है देखो हमें कुछ दिया गया है। कितने लोग इस यीशु के साथ जीना चाहते हैं? दिया तो गया है, पर आपने लिया है उसको? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि बाइबल कहती है उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। क्यों दिया? आगे, ताकि पहले पहले हम उस पर विश्वास करें और वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूं जो आप शायद सुन के हैरान हो जाओगे। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है यह वचन इस तरह चलता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि तुम उस पर विश्वास करो, नाश न हो परंतु तुम्हें अनंत जीवन मिले। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने इस तरह वर्ड सुना था कि अगर तुम यीशु पे विश्वास करोगे तुम्हें अनंत जीवन मिल जाएगा? इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने उस पर विश्वास कर लिया तो तुम एक ऐसा जीवन पाओगे जो मरने के बाद हमेशा का रहेगा। लिफ्ट योर हैंड। वन और कोई? कितने लोगों ने इस वचन को इस तरह समझा था कि यीशु पर विश्वास करने का मतलब है मर जाओ और उसके बाद सीधा स्वर्ग चले जाओ? आपको पता है अनंत जीवन का अर्थ क्या है? What is the meaning of eternal life? 17:3 यूहन्ना में लिखा है अनंत जीवन यह है, बोलो यह है कि हम परमेश्वर को जाने। क्या आपको पता है आपको पुत्र क्यों दिया गया? ताकि तुम पिता को जानो, ताकि तुम जानो कि पिता कौन है, उसका चरित्र क्या है। एक जगह पे लिखा है जीसस क्राइस्ट इज अ विजिबल इमेज ऑफ द अनविजिबल गॉड। यीशु मसीह न दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप है। क्या आपको पता है आज तक परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा है? एक जगह पे एक प्रभु का दास आके उसे कहता है प्रभु हम उसे देखना चाहते हैं। यीशु कहता है मैं इतने दिन तेरे साथ में रहा, क्या तू ये बात नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मुझे एक व्यक्ति बताओ पूरे इतिहास के अंदर जो हमसे ये कह सके कि जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। क्या आपको पता है जीसस इज द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। यीशु मसीह, जब आप यीशु के लिए पढ़ते हो तो आप किसके लिए पढ़ते हो? क्या आपको पता है? When you read about Jesus, जब आप यीशु मसीह के लिए पढ़ते हो आप किसके लिए पढ़ते हो? क्या आपको पता है इस जमीन और आसमान को बनाने वाला एक मालिक है जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर, उसका बेटा है यीशु मसीह, और जो हमें इन दोनों से कनेक्ट करता है वो है पवित्र आत्मा। क्या आपको पता है आप जब यीशु मसीह के लिए पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के लिए पढ़ते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर को जानते हैं यहोवा, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करने वाला। नहीं नहीं नहीं, कभी भी मैं लोगों को बोलता हूं ना यीशु तो हंसते हैं, जब भी मैं बोलता हूं यहोवा। क्या आपको पता है यहोवा कौन है? हाँ, आज मैं आपको तीनों के लिए कुछ बताना चाहता हूं। पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। याद रखिएगा यीशु एक जगह पे कहता है मैं नहीं परंतु पिता ने मुझे भेजा है। क्या आपको पता है ये परमेश्वर की डिजायर थी कि आप उससे मिलें और इसीलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह को भेजा गया। अब मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूं, सब ध्यान दीजिए। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है बाइबल के अंदर? कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पहले पहले कौन लिखा गया है बताइए? वो लिस्ट है। पौलुस कहता है इनमें से कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आप जानते हो पहली चीज कौन सी लिखी हुई है? ऐसा क्यों लिखा है? न जमीन, न आसमान, न प्रधानताएं, फिर लिखा है स्वर्गदूत। इसका मतलब क्या है? मेरी बहन का नाम कंचन है। बताऊं तुझसे प्रभु ने कैसा प्रेम किया? जब पौलुस कहता है न स्वर्गदूत, इसका मतलब क्या है? अगर करोड़ों लोग, करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर से कहें कंचन से प्रेम मत कर, तब परमेश्वर कहेगा आई एम सॉरी, ये मुझसे नहीं हो सकता। दैट इज लव।
आप सब अपना नाम वहां रख सकते हैं। क्या आपको पता है परमेश्वर का प्रेम क्या है? कि अगर लाखों स्वर्गदूत एक साथ हो जाएं और परमेश्वर से कहें इससे प्रेम मत कर, तब भी परमेश्वर यही कहेगा, आई एम सॉरी, मैं अपनी बेटी से कभी प्रेम करना बंद नहीं करूंगा। क्या आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आपका कोई भी काम परमेश्वर के प्रेम को आपके जीवन में करने से नहीं रोक सकता। अगर आप सचमुच परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं ना, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप कभी भी वो काम नहीं करोगे जो काम उसे हर्ट करता है। एक चिन्ह होता है। समझिए आप यहां से गए और आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम देखा जहां पर डबल मीनिंग की बातें चल रही हैं। आप सब जानते होंगे कि डबल मीनिंग क्या होती है, कि बहुत बार लोग जो है नॉनवेज बातें करते हैं एपिसोड में, और आप अगर वो भी इंजॉय करते हैं, आप झगड़ा भी करते हैं, आप लड़ाई भी करते हैं, आप बैकबाइट भी करते हैं, आप सब कुछ करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आपने सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के लिए सुना है, आपने उसका अनुभव नहीं किया है। जिस समय आप परमेश्वर के प्रेम को अपने आप में अनुभव करोगे ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप कभी भी वो काम नहीं करोगे जो परमेश्वर को हर्ट करता है। मैं आपको सच कहता हूं, सोचिए अगर आप किससे प्रेम करते हो तो आप चाहोगे उसको हर्ट हो? हाँ जी, कितने लोग हैं जो आप समझिए आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं, सचमुच अगर आप उससे प्यार करते हैं तो क्या आप उसे हर्ट करेंगे? आपको पता है जिन लोगों ने भी परमेश्वर के प्रेम को समझा है कि वो कितना महान है, उसने मेरे लिए अपना इस पुत्र इस पृथ्वी पर भेजा, वो मेरे लिए मरा, वो मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए जी उठा। जिन भी लोगों को उस पिता का प्रेम पता है ना, वो कभी भी वो काम नहीं कर सकते जो वो काम परमेश्वर को हर्ट करे। बोलो जय मसीह की। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करें और सब यहां देखिए। मेरे पास आज इस शाम को इससे सुंदर शब्द कहने के लिए नहीं है। अब जो मैं आपको 10 मिनट बता रहा हूं, मेरे पास आज की शाम को इससे सुंदर शब्द बोलने के लिए नहीं है जो अब मैं कह रहा हूं। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा गया है, मैं अपने मां के पेट से नहलाया हुआ निकला खून से, और मैं रास्ते पे फेंक दिया गया, और एक दिन प्रभु वहां से गुजरा और उसने मुझे उठाया। क्या आपको यह बात पता है आप एडॉप्ट हो? कितने लोगों ने बाइबल के अंदर यह वचन पढ़ा है, तुम लेपालक की संतान हो? इंग्लिश में लिखा है यू आर एडॉप्ट पीपल। क्या आपको पता है हम सब एडॉप्ट किए गए हैं? परमेश्वर के पास आज से कोई भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को गोद में लेके रखा है। आज हम सब लेपालकन, हम सब एडॉप्ट किए हुए लोग हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं उस बात को समझिए कि एक व्यक्ति को हमें पाने के लिए कहां से गुजरना पड़ा। और मैं चाहता हूं कि आज आप जितने भी लोग बैठे हैं ना, किसी को तो परमेश्वर ये वर्ड हिट करे अंदर में, और आज कोई अपना जीवन सचमुच आज कोई अपना जीवन परमेश्वर के कदमों में रखे। जैसे एक स्त्री ने अपनी बोतल उसके पैरों पे तोड़ी थी कि ये मेरा भविष्य है, मैं तेरे हाथों में दे रही हूं आज। आप जानते हैं वचन कहता है जिस समय यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई बंद की, बाइबल कहती है वो एक गार्डन में चला गया जिसका नाम था गत्समनी। वैसे तो सबको रस्सी से पकड़ा जाता है, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको दाढ़ी से पकड़ा गया था। अगर आपको चाहिए आप यशायाह नबी की किताब में पढ़िए, वहां पर लिखा गया है जब उन्होंने मेरी गाल मोछ पकड़ी तो मैंने उनमें से किसी का विरोध नहीं किया। क्या आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह को उस गार्डन में जब यीशु अरेस्ट हुआ तो उसे कैसे पकड़ा गया? वो रब्बी थे, परमेश्वर का बेटा था वो, लेकिन वो एक रब्बी, एक टीचर था। उन दिनों में यहूदी बहुत बड़ी दाढ़ी रखते थे। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति को दाढ़ी से पकड़ के पिलातूस तक ले गया, और जब वो वहां पर खड़ा हुआ, बाइबल कहती है लोग उस पर दोष लगा रहे थे। आपको पता है बहुत इजी है यीशु मसीह के बाहरी सफरिंग को समझना, लेकिन बहुत कम लोग हैं
जो इनसाइड उसके दर्द को महसूस करते हैं कि मेरा मालिक, मेरा स्वामी मुझे बचाने के लिए कहां से गुजरा था। आप जानते हो, जब वो वहां पर खड़ा हुआ, लोग उस पर दोष लगा रहे थे। मुझे बताइए, आप चुप रह पाते हैं जब आप पे कोई झूठा दोष लगाता है? आपने किया भी नहीं है, उसके बाद भी आपके लिए स्टोरीज बनती है, कहानियां बनती हैं, ऐसा किया, ऐसा किया। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह के लिए वहां पर क्या लिखा है? बोलिए, वो चुप रहा। क्यों चुप रहा? उसके माइंड में क्या चल रहा था उस समय? और उसके बाद बाइबल कहती है वो उसे एक प्रोटीन नाम की प्लेस पे ले गए, और आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उसके कपड़े उतार दिए, और कपड़े उतार के लिखा है उसके बदन पे लोग थूकने लगे। कभी आपको यह महसूस हुआ है कि आप भाइयों से पूछता हूं, पहले आप बाइक चला रहे थे और आपके बाजू में कोई ऐसा आदमी गुजरा जिसने कुछ खा के उससे थूका, और वो थूक के थोड़े छींटे आपको लग गए, कैसा फील करते हो उस समय? हाँ, किसी बहन को यह अनुभव है? अरे आप ये बात छोड़ो, हम लोग अपने बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं ना, कोई ऊपर से क्लीन पानी फेंकता है ना, हम ऊपर गालियां देते हैं, क्यों रे, दिखता नहीं है क्या पानी कैसे फेंक रहे हो? क्या आपको ये बात आप सोच रहे हो? एक आदमी को नंगा किया गया, उस आदमी के सिर्फ यहां पर वो एक अंडरवेयर में था, और वहां से आते जाते लोग उस पर थूक रहे थे, वो चुप करके सह रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरा मालिक है, ये मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे बचाने के लिए कीमत चुकाई। कितने लोगों ने इस प्रकाशन को जाना है? बाइबल के अंदर एक जगह पे लिखा गया है, एक आदमी को यीशु ने एक आदमी से कहा, उठ, तेरे पाप क्षमा हुए, चल। कभी आपने सोचा, जब पाप शब्द से माफ किए जा रहे थे तो भी वो क्रूस पे क्यों मरा? डू यू नो दिस रेवलेशन? मैं हैरान हो गया उस इन वचनों को पढ़ के कि एक आदमी छत तोड़ के नीचे लाया गया था, और यीशु कहता है, उठ, चल, फिर तेरे पाप क्षमा हुए। फरीसियों को इतना गुस्सा आया इस बात पे, वो लोग बोलते हैं, ये कौन है जो पाप क्षमा करता है? कभी आपने सोचा, प्रभु अगर आप बाइबल में लिख देते कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उनके पाप क्षमा हो गए? कभी आपने सोचा, अगर पाप शब्द से माफ हो रहे थे तो भी बदन क्यों तुड़वाया गया? हाँ, डू यू नो दिस थिंग? अरे जिस दिन तुम इसको जान गए ना, उस दिन तुम अपना जीवन यीशु मसीह को दोगे, अन्याय सह लोगे तुम। अन्याय, कोई तुम पे अन्याय करेगा ना तो भी तुम सह लोगे। तुम उसके प्रेम में इतने मजबूत बन जाओगे कि तुम्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज देखो, संसार पैसों के पीछे, सेक्स के पीछे कितना पागल है। ये साइन है कि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। कभी आपने इमेजिन किया है घर पे बैठ के कि कैसे उसको नंगा करके एक एक आदमी पे थूक फेंक रहा था, उसको दाढ़ी से खींच के लेके गए थे, और वो चुपचाप वहां पर बैठा हुआ सहन कर रहा था। उसके बाद बाइबल कहती है वो उसे एक प्लेस पे ले गए, और वहां पर उसके ऊपर दोष लगा कि ये अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है। वो चुप रहा। आप पढ़िए यशायाह नबी की किताब, वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वह चुप रहा। आप जानते हो इस संसार का सबसे कठिन काम क्या है आजकल का? चुप रहना, जो हो रहा है होने देना, अपने आप को कितना, अगर हम लोगों को मालूम पड़े हम कहां पर गलत नहीं है और हमको कोई गलत ठहरा रहा है, हम मीटिंग रखते हैं, मीटिंग आओ, ऐसे जोर जोर से मारते हैं, नहीं मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। उसको देखो, उसके अंदर अपने आप को सही ठहराने की कोई भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा था। और उसके बाद वचन कहता है उसे कोड़े लगे, उस कोड़ों में उसकी पीठ ऐसे हो गई, लिखा है जैसे किसी खेत पे हल चलता हो। आपको पता है उसके बाद बाइबल कहती है उन्होंने फाइनली उसे एक सर पे सरकंडा मार दिया, लोहे की रॉड मार दी। मुझे ऐसा लगता है 45 से 50% यीशु मसीह की डेथ वहीं हो गई होगी। जहां कहीं वो गया होगा, जहां कहीं वो गया होगा, हर जमीन पे उसका खून पड़ा होगा, इन एवरी प्लेस। और उसके बाद बाइबल कहती है आखिर में वो उसे अत्याचार करके ले गए। यशायाह नबी लिखते हैं, और जब वो वहां पर ऊपर था, उसके हाथों में, उसके पैरों में कीले मार दिए गए, और संसार का मालिक वहां लटक रहा था।
मैं जानता हूं आप में से किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्रूस पे क्या हुआ। क्या आप में से किसी ने इस वचन को ध्यान से पढ़ा है? जब निर्गमन की किताब में जब प्रभु पर्वत पे उतरता था, तो बताइए उस पर्वत पे कौन सी चीजें आती थी? बताइए। बहुत बाइबल पढ़ते हैं आप, आइए कुछ बताइए आज कि टाइम पास चल रहा है। जिस समय यहोवा परमेश्वर पहाड़ पे उतरता था, आप मुझे बता सकते हैं उस पहाड़ पे क्या क्या दिखता था? हाँ बेटा, अंधकार लिखा है, अंधकार और आवाजें आती थी। अब मुझे बताइए वो अंधकार क्यों आता था? परमेश्वर हमेशा जब देखता था कुछ गलत हो रहा है, वो पर्वत पे उतरता था और उसके आने का एक साइन था डार्कनेस, अंधकार आता था वहां पर। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अंधकार न्याय को दर्शाता है। कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय इस बात पे ध्यान दिया? जब यीशु मसीह मर रहा था उस समय लिखा है पूरा वहां पर अंधेरा छा गया था। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है क्रूस पे किसी का न्याय हो रहा था? वो सबके पाप ऊपर ले चुका था और परमेश्वर उसका न्याय कर रहा था, और उस न्याय में उसकी हालत देखो क्या हो गई थी। उसका पूरा बदन लटक रहा था, स्किन दिख रही थी, चमड़ी दिख रही थी, सब कुछ फट गया था, कपड़े की तरह वो फट गया था वहां पर। और वो वहां पर प्रार्थना कर रहा था, पिता इन्हें माफ कर, फॉरगिव देम, इन्हें क्षमा कर। क्या आपको पता है कितने लोगों ने लेवी व्यवस्था में ये वचन पढ़ा है, जब तक याजक इजराइल के लिए माफी न मांगे तब तक उनके पाप क्षमा न होंगे। और बाइबल कहती है वह महायाजक किसी बैल और बकरे के लहू से नहीं, अपना लहू लेके वहां पर खड़ा था और परमेश्वर से कह रहा था इन्हें माफ कर। क्या आप ये बिलीव करते हैं? ये सब पर्सनली उसने आपके लिए किया था। एक आखिरी सवाल पूछ के मैं इस मीटिंग को खत्म कर रहा हूं। अगर पाप शब्द के द्वारा माफ हो रहे थे तो भी उसने बदन क्यों तुड़वाया? आप जानते? किसी को पता है तो बताइए। हाँ हाँ जी, लव इन एक्शन, वेरी गुड। कोई और? यस, ये भी बात। जब वो क्रूस पे टूट रहा था तब एक ही बात की वजह से टूट रहा था, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, कोई भी आदमी आपके लिए जान नहीं दे सकता। एक आखिरी चीज उसके पास पड़ी थी, वो थी उसकी जिंदगी। कितने लोगों ने अर्नेस्ट मल का ये गाना सुना है? गुजरा है वो उन रास्तों से जिससे गुजरते हैं हम, यीशु मसीह के मार खाने से चंगे होते हैं हम। आपको पता है एक आखिरी उसकी एक जिंदगी थी और उस जिंदगी को भी उसने दे दिया ये दिखाने के लिए कि इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं। मेरे भाइयों और बहनों, आज निर्णय लो कि यह यीशु मसीह जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मैं अपना जीवन उसे नए सिरे से दूंगा। मैं आपको सच कहता हूं, कई बार हम लोगों ने बहुत टाइम पास किया है। कभी हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कभी नहीं चलते, कभी कैसे चलते हैं, लेकिन आज निर्णय लो कि ये यीशु जिसने मेरे लिए इतना कुछ अपने बदन को उसे तुड़वाया, थूके खाई, सब कुछ सहन किया, बस अब मुझे सिर्फ इसी का ही प्यार चाहिए और किसी का नहीं, और परमेश्वर आपको बर देगा। मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं इस मीटिंग को यहीं पूरी कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मुझे क्रूस पे बात करने के लिए कम से कम और 4 घंटे चाहिए, तब मैं आपको एक एक चीज समझा पाऊंगा कि उसने ये सब क्या किया है। एक सवाल अपने आप से पूछिए, किसी ने आपसे ऐसा प्रेम किया है? हाँ, किसी ने तो किया होगा, नहीं तो आप यीशु के पीछे क्यों चलते? हाँ पवन भाई, किसी ने हमसे ऐसा प्रेम किया है? हाँ, किसी ने आपसे ऐसा प्रेम किया है? एक लेडी थी, उसके हाथ जले हुए रहते थे। एक बार उसने अपनी बेटी को हाथ से खाना दिया,
और वो बेटी बोलती है, मम्मी ऐसे खाना मत दिया करो। बोला क्यों? बोला आपके हाथ देखते हो कितने गंदे हैं। और वो बेचारी हर्ट होके हमेशा वहां से चली जाती थी। एक दिन इसने डिसाइड किया मैं इसको बताऊंगी कि ये हाथ क्यों चले हुए हैं। उस दिन एक दिन उसने उसको बताया कि ये जो हाथ है ना बेटा, तू आग में गिर गई थी, तेरे को वहां से निकाल रही थी, तब ये हाथ जल गए। उस दिन उस बच्ची ने अपनी माँ को एक स्टेटमेंट कही, माँ आज के बाद मुझे आपके चेहरे से ज्यादा आपके हाथों से प्यार रहेगा। जो लोग जानते हैं कि उसके हाथ क्या किए गए। डू यू नो दिस अ वर्ड इन आइज़ाया, मैंने तेरा चित्र अपने हाथों में खोद खोद के बनाया है। क्या आपको पता है यीशु मसीह के हाथ में जो होल है वो होल नहीं है, एक्चुअली वो हमारा चित्र है। डू यू नो, हमेशा जब यीशु मसीह हाथ को देखता है किसकी याद आती है उसको? अरे ये मेरी बच्ची है, मैंने इसके लिए, मैं आपको सच कहता हूं, कोई भी आपका साथ उतना नहीं देगा जितना वो आपका देगा। कोई इतना नहीं चलेगा जितना वो आपके साथ चलेगा। कोई आपको उतना नहीं संभालेगा। जो मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल कहती है इंसान का जो प्यार है ना, फंदा है, फंदा। आप है ना, इंसान के प्यार में अगर आप पड़ेंगे ना, आप गुलाम हो जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो गुलाम हो गए हैं। अगर जब तक उनको वो सामने वाला प्यार नहीं करे, वो अंदर ही अंदर इतने असंतुष्ट रहते हैं, उनके अंदर इतनी तकलीफ होती है कि मुझे इसका कॉल क्यों नहीं आया, इसका मैसेज क्यों नहीं आया, ये मुझसे मिलने वाला क्यों। याद रखिए, अगर परमेश्वर का प्रेम आजाद करता है तो ये भी याद रखिए, इंसान का प्रेम आपको गुलाम बना देगा। इसीलिए प्रभु से कहिए, प्रभु मैं सबसे प्रेम करूं, लेकिन मैं किसी से उम्मीद न करूं कि कोई मुझसे प्रेम करे। याद रखिएगा, ये दुनिया है ना बहुत छोटी है, आपका व्यवहार आपके पास ही लौटेगा। उपेक्षा मत करो, आज ही परमेश्वर से कहो, मुझे आजाद कर प्रभु, मुझे ऐसा बना मैं आपके प्रेम पे निर्भर रहूं, मैं आपसे प्यार की पाने की उपेक्षा करूं। बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझे? कितने लोग इस महान यीशु मसीह को, जो हमारे भारत का परमेश्वर है, कितने लोग आज उसे एक बार फिर से अपना जीवन देना चाहते? मैं देना चाहता हूं, वंस अगेन मैं देना चाहता हूं उसको अपना जीवन।